बहुत देर से सर नाजिम खान के जहन में एक सवाल है आपके लिए। नाजिम भाई अपना आप सवाल जरा पूछिए। हाँ देखिए विधायक जी, देखिए आप बड़े सम्मानित हैं और देखिए हम लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं कि दिन मीट की दुकान बंद हो जाएगी और जो शराब की दुकान है वहां पे आप पर्दा डलवा देंगे, तो वहां पे आप सीसीटीवी भी तो लगवा सकते हैं ताकि वहां अगर कोई भी अगर जाए शराब लेने के लिए वो सबको पता चल जाए कि भाई ये किस समुदाय से आ रहा है, क्योंकि कावड़ यात्रा हिंदू भाइयों की आस्था है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन यहां पर अभी आपने एक चीज और बड़ी बोली थी कि यहां पे 0.00 करके आपने कहा कि यहां पे सिर्फ इतना मुसलमान है, बाकी कन्वर्टेड है। झूठ बोलते हैं विधायक जी, आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके की बात नहीं है यहां पर। यानी कि जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं जो कहते हैं कि 15% यहां पर भारत का मुसलमान है, इसका मतलब सरकार झूठ बोलती है या फिर आप झूठ बोलते हैं। और रही बात दूसरी जो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए विधायक जी हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई आप तरक्की करो, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और आप ये कहेंगे भाई मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी, भाई मुसलमान भी तो भारतीय है, आपका भाई है। लेकिन आप जब ये कह देते कि भारत तो सनातनी होगा, भाई भारत तो हम सबका है, ये सेकुलर है मुल्क, इसमें हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, ईसाई भाई भी है, सब भाई है, पारसी भी बहुत है। लेकिन अगर आप सनातन के नाम पर सिर्फ मुसलमान को 0.1 के नाम से संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं आप संविधान के खिलाफ भी बात करते हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल को उत्तर लेता हूं सर। विपक्ष का आरोप भी यही है कि आप धार्मिक तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान तो सबका है, आप मुसलमान को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? आप ये बताओ आपकी जाति क्या है? भारतीय। नहीं ऐसे नहीं, जाति नहीं विधायक जी मैं भारतीय हूं, मेरी आइडेंटिटी भारतीय है। मुस्लिम है, मेरी जाति गुर्जर है। सुन लीजिए मैं भारतीय हूं, जाति ब्राह्मण है, आपकी जाति विधायक जी मैं पहला भारतीय हूं। देखिए ये नेतागिरी वाली बात नहीं नेतागिरी अब ये डिबेट में आपने अब ये कचहरी में कचहरी वाली बात करो। नहीं मैं आपने पूछा मैं बताया मैं भारतीय हूं। बैठ कर 7 पीढ़ी पहले आप सारे हिंदू थे हिंदुस्तान में, और 1400 साल पहले प्रमाण दीजिए ना विधायक जी। प्रमाण दुनिया इतिहास झूठ बोलता है। आप प्रमाण दीजिए, 1400 साल पहले हम तो आपसे पूछने का 1400 साल पहले अब हम बता रहे 1400 साल पहले कहीं मुस्लिम नहीं थे। मक्का मदीना में बक्केश्वर महादेव शंकर जी की पूजा आप कर रहे हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया एक है। किशोर गुर्जर जी, ऐसे मिसकोट से हम लोग बचेंगे जिनका सिर्फ अपनी मान्यताओं के आधार पर 1400 साल इतिहास है ना, अपनी मान्यताओं के आधार पर हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं मानता नहीं कह रहा, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 1400 साल का इतिहास है मुस्लिम, और उसके बाद ईसाई का मान लो तो, लेकिन मैं कह रहा हूं तो पहले तो सभी हिंदू थे। अपने टॉपिक पर हम वापस आ जाते हैं। दिक्कत है अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। ना आज का टॉपिक सर इतिहास खंगालना है इस्लाम का, मैंने जो इल्लीगल दुकान है, इलिगल दुकान बंद करने की बात यथार्थ पर जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि दुकान सबकी बंद करना है, जो गलत है, अवैध है, लाइसेंस नहीं है। मेरी विधानसभा में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, और एयर टू एयर 12 किलोमीटर में इस तरह का कोई गतिविधि नहीं कर सकते आप, उसके लिए हमने किया है। और जो कवर्ड मार्ग पे वो एक शुरू से एक सवाल है, मेरे एक छोटे सवाल नंदकिशोर जी, हर गवर्नमेंट का है, शासनादेश है, बाकी लोगों के डाउट दूर हो जाएंगे। नंदकिशोर जी, पहला सवाल मेरा ये है कि कावड़ मार्ग पर किन लोगों की दुकानें और किन लोगों के ढाबे बंद होंगे? सभी के, जो मांस की दुकान किसी की भी हो, शाकाहार की या शराब की दुकान हो, शाकाहारी चलेंगे। भाई कावड़ियों के लिए व्यवस्था होगी, जिसको नहीं खाना है, मान लिया कहीं जो लोगों ने लगा रखे हैं जो कावड़ यात्रियों के लिए अपना, तो मैं भी उद्घाटन करके आया हूं आज जी। तो वो नहीं खाना चाहते कहीं भंडारे में उसमें, तो उनके लिए अपने होटल्स पे हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाला शाकाहारी भोजन ढाबे परोसेगा तो ढाबा बंद रहेगा, खुला रहेगा? बिल्कुल परोस सकता है, उसको कौन सी दिक्कत है? शाकाहारी कोई परेशानी नहीं, नाम लिखे, ये नाम शाकाहारी भोजन रखे, ठीक। उसके बाद कावड़ के बाद उसका जो एज इट इज कोई मना थोड़ी कर रहा है। ठीक है।